सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारायण का नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य में पालघर जो नगर है वहाँ पर 2 संतों की निर्मम हत्या हुई है, जिससे न सिर्फ संत समाज बल्कि पूरा देश आहत है। और शंकराचार्य जी महाराज स्वामी सौरभन सरस्वती ने भी उन संतों की हत्या को लेकर के निंदा प्रस्ताव पास किया है। इसी तरह से रुड़की में आम नागरिक मंच के बैनर तले हमारे जो महंत हैं मंगलनाथ जी, उन्होंने भी कल मौन व्रत किया और उस घटना की भर्त्सना की और जो संतों के हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की है। आज हमारे साथ हैं गुरु गोरक्षनाथ आश्रम के श्री महंत श्री योगी मंगलनाथ जी। हम उनसे जानेंगे कि ये जो संतों की हत्या हुई है उसको लेकर आपने जो मौन व्रत किया है, आखिर आपकी क्या मांग थी। आपका इस चैनल पर स्वागत है। और महाराज मैं पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो हत्या हुई है संतों की निर्मम हत्या, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे। और आपने कल इस घटना के विरोध में मौन व्रत भी रखा था आम नागरिक मंच के बैनर के तले, तो ये आखिर है क्या मामला और क्या मांग है आपकी। संत समाज जो है वो मार्गदर्शक समाज है जो पूरी विश्व लेवल पे पूजनीय होता है। और ये कहने से नहीं होता कि भाई संत समाज है पूजनीय है, ये तो प्रमाणित है हर जगह, हर पत्ते पत्ते में, कण कण में। जिस तरीके से भगवान कहा गया, ईश्वर कहा गया है, इसी तरीके से संत भी हर जगह हैं। और बिना संतों के, जिस प्रकार भक्ति में शक्ति, बिना भक्ति के शक्ति नहीं हो सकती और शक्ति के बिना भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जब शक्ति नहीं होगी तो आदमी साधना कैसे करेगा। साधना करने के लिए भी उसे आसन से बैठना पड़ेगा। आसन अगर उसका सिद्ध नहीं होगा तो करेगा कैसे भक्ति। तो भक्ति और शक्ति का मेल है और दोनों का एक पूरक है। तो इसी तरीके से संतों का और समाज के साथ, राजनीति के साथ एक आपस में पूरक लिंक है कि समाज को मार्गदर्शन देने के लिए, राजा को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का शुरू से प्राचीन काल से प्रथा चली आई है। गुरुकुल, गुरु पद्धति कि राजा का भी गुरु होता था, कुल गुरु हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे जो राजा उस समय प्रेजेंट में होता था। कुल गुरु वो हुआ करते थे जो उनके बुजुर्गों के गुरु हुआ करते थे। और राज्य गुरु में जो राज्य के सारे काम को देखते थे, सब उसमें विवेचना करते थे आपस में बैठ के राजा के साथ, वो गुरु राज्य गुरु हुआ करते थे। और गुरु परंपरा शुरू से चलती आई है। और गुरु परंपरा ये कोई किसी की व्यक्तिगत राजनीति परंपरा नहीं थी, ये संत समाज की परंपरा थी और निर्लेप्सन समाज की। नहीं, क्या आपने मानते कि जिस तरह से हम रामायण काल में भी देख रहे थे कि जो संतों के ऊपर आक्रमण होते थे, असुर लोग हैं वो उनकी हत्या कर देते थे, पूजा पद्धति में विघ्न डालते थे और रामचंद्र जी को उसी के लिए जाना पड़ा था। तो आज तो जो ये चूँकि जो सरकार है वो भी एक तरह से कहना चाहिए जो एक हिंदूवादी समर्थक सरकार है, ऐसे में संतों की हत्या हो जाना आप क्या मानते हैं। नहीं, आपने बहुत बढ़िया प्रसंग भी कर दिया, उत्तर भी दे दिया उसी में कि बहुत अच्छा आपने वो उठाया है। अब आप ये देखो कि भगवान राम ने जो जन्म लिया वो राक्षस कुल को ख़त्म करने के लिए लिया। नहीं तो रावण को तो वो वैसे भी कर सकते थे, अपने आप भी स्वयं राम इतने शक्तिमान थे, लेकिन उन्होंने सबसे सहयोग लेके रावण का नाश करा, रावण के कुल का नाश करा। रावण का नाश नहीं करा, रावण के कुल का नाश करा, जो राक्षस पद्धति थी। तो इसी तरीके से जो राक्षस जंगलों में रहते थे, जगह जगह ऋषि मुनियों को तंग कर रहे थे, उनको तंग करने के लिए ही तो रामचंद्र जी ने जन्म लिया, प्रभु ने जन्म लिया। और प्रभु जी ने जब जन्म लिया उनका वध भी करा गया, सब कुछ हुआ। नहीं तो राजा दशरथ को काय जरूरत पड़ी थी उन्हें जो है ना अपने पुत्र। लेकिन यहाँ के राम कहाँ चले गए, यहाँ तो हत्या हो रही है सरेआम। सरकार तो राम राज्य के नाम पे ही बनी थी, राम के ऊपर बनी थी सरकार। लेकिन अब इस समय पर संबंध वही आ जाता है जहाँ राजनीति की रोटियाँ सिकती हैं, वहाँ ये सब चीज़ें घटनाएं घटती हैं और घटती रहेंगी। इसे कोई नहीं रोक सकता जब तक राजनीति से हट के हम। अब इस पर जांच है, जांच कहने की भी जांच है। जांच क्या करेंगे आप इसमें, जितनी जब तक जांच करेंगे उसकी सज़ा क्या होगी, आगे जाके कोर्ट में जाके बड़ी हो जाते हैं, कितने % सज़ा मिलती है, कितनी जांचें होती हैं, कुछ नहीं होता, आदमी फंस जाता है। आपने मौन धारण किया था, उसमें आपकी डिमांड क्या थी।
हमारी डिमांड तो ये थी कि भाई उनको जो है, जो संत गुजरे हैं, जिनकी हत्या हुई है, वो निंदनीय है, और निंदनीय होने के बाद उसके लिए खाली प्रस्ताव पास करना या उनके ऊपर ये करना कि उन्हें पकड़ लिया हमने, इतने आदमी बंद कर दिए जेल में, वो कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि ये घटना क्यों घटी गई और किस मिशनरी से घटी गई है, कैसे घटी गई है। अब किसी मजहब को, किसी चीज़ को, किसी मजहब को कह के हम कहते हैं कि फलाने मजहब ने करा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे आपस में समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होती है। आप उसे देखो कि ये घटना क्यों घटी और किसने घटी है, उसका नाम खोलो आप। 100 आदमी ने खोरी मारा उन्हें। नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि उसकी जांच तो शुरू हो गई है। उस जांच का फायदा, जांच सरकार उनकी है, सब कुछ उनकी है, जांच तो जब हो ना, जांच का अंत क्या। अभी उनको ज़रूरत हो तो वो सुप्रीम कोर्ट भी रात को 2 बजे खोल देंगे, 11 बजे खोल देंगे, 3 बजे खोल देंगे सज़ा देने के लिए। अब जांच का क्या मतलब है? जांच कितने साल में पूरी होगी, कितने दिन में जांच पूरी होगी, ये बताओ आप। उस जांच का क्या करेंगे संत लोग, क्या करेंगे? जो आश्रम की उनकी पद्धति, जिन बेचारों ने अपना एक जीवन, सारा शरीर ही उन्होंने अपना जीवन पूरा अर्पित कर दिया समाज के लिए, और उनकी हत्या हो रही है। मेरा तो बहुत दुर्भाग्य। अच्छा, उसमें पहली बार लगा है कि शंकराचार्य जैसे पद पर आरूढ़ व्यक्ति ने इस घटना की निंदा की है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? शंकराचार्य जी देखो, चारों मठ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के हमारे शंकराचार्य जो हैं, जगत का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी। तो हमारे जो शंकराचार्य हैं वो जगत के ही पूजनीय है, पूजनीय गद्दी रही है, वो गद्दी पे पीठाधीश हुए हैं, और पीठाधीश होने के बाद उनको भी इस चीज़ के लिए कहना पड़ रहा है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा सरकार को सोचना चाहिए, और वहाँ के पदाधिकारियों को सोचना चाहिए, जो इसमें लिप्त हैं उनको जो है ना तुरंत सज़ा, सस्पेंड नहीं, कुछ नहीं, इनको तुरंत सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैं देख रहा था कि आपने ये डिमांड की है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जांच से आप, मेरा कहना है कि जांच की बजाय जो उनके कारणों पर जाना चाहिए कि किस तरह से, किन कारणों से वो हत्या हुई है। अच्छा महाराज जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपने मौन व्रत धारण किया था, तो उनमें आपको कुछ एक आम नागरिक मंच भी शामिल हुआ था, तो उसकी थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। मंच शामिल नहीं, मंच का ये था कि भाई उन्होंने कहा कि महाराज जी ये घटना घटी है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे। हमने कहा इसके लिए तो सबसे बढ़िया पहले उनकी आत्मा के लिए शांति दी जाए, और शांति के लिए कि मौन व्रत रखा जाए। और मौन व्रत हमने करीब 1-1.5 घंटे का मौन व्रत रखा है, जिसमें हमारे आश्रम के ही मेरे दोनों शिष्य योगी सागरनाथ जी, योगी रविनाथ जी, और भक्तों में आपके दीपक लखानी जी, विजय शर्मा जी आदि ने जो है ना इसमें सबने भाग लिया है, और भाग लेने के बाद जो है ना उनकी आत्मा को शांति दी है महात्माओं की। कहा कि भाई अच्छा, इनसे जो है ना प्रभु जिस भी उसमें गए हैं उनकी शांति मिले, क्या कह सकते हैं। और दुख की घड़ी तो बहुत है, जैसे कुछ कहने का। Divine Healer Hindi, spiritual, education, politics, social, personal.